सभी लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन हर स्टॉक में इन्वेस्ट करना हलाल और सेफ नहीं होता। अगर आप एक मुस्लिम इन्वेस्टर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप अपने पैसे को ऐसे कंपनीज में लगाएं जो इस्लाम के रूल के हिसाब से सही हो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टॉक मार्केट क्या होता है, आईपीओ क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है और सबसे इम्पोर्टेंट शरिया इन्वेस्टिंग के वो रूल्स जो आपको पता होना चाहिए जिससे आपका इन्वेस्टमेंट हलाल और सेफ रहे। और मैं खुद सिर्फ ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूं जो हलाल हो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। सोचिए आपके एक कपड़े की दुकान है और आप हर महीने अच्छा पैसा कमा रहे हैं। एक दिन आप सोचते हैं कि क्यों ना मैं अपनी एक कपड़े की शोरूम खोल लूं, लेकिन मुझे उसके लिए पैसा चाहिए। तो आप अपने परिवार और दोस्तों से पैसे लेकर अपनी शोरूम खोल लेते हैं और आप अब हर महीने 1 लाख रुपया कमा रहे हैं। अब आप सोचते हैं कि क्यों ना मैं ऐसे 10 शोरूम खोल लूँ जिससे मुझे 10 लाख का फ़ायदा हो, लेकिन उसके लिए मुझे पैसा चाहिए। तो अब आप जाते हैं इन्वेस्टर के पास, मतलब आप जाते हैं एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट के पास। अब आप इनसे पैसे ले रहे हैं तो इनको भी कुछ देना पड़ेगा। तो आप अपने शोरूम का कुछ हिस्सा, मान लो 10% शेयर इनको दे देते हैं और इनसे पैसे ले लेते हैं। और अब आप 10 शोरूम खोल लेते हैं और आपको 10 लाख रुपया हर महीना फ़ायदा हो रहा है। अब आप सोचते हैं कि क्यों ना मैं पूरे इंडिया में अपनी शोरूम खोल लूँ, लेकिन पूरे इंडिया में शोरूम खोलने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। तो अब आप बोलते हैं कि मैं अब पब्लिक से पैसा लूँगा। तो जब कोई कंपनी पहली बार फर्स्ट टाइम अपने शेयर पब्लिक को ऑफ़र करती है, अपने शेयर पब्लिक को ऑफर करती है और पब्लिक से पैसा लेती है, तो उसको बोलते हैं आईपीओ, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ क्या होता है? जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर पब्लिक को ऑफर करती है और पब्लिक से पैसा लेती है तो इसको आईपीओ बोलते हैं। अब कंपनी अपने शेयर दे रही है और शेयर के बदले में पैसा ले रही है, मतलब यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है। तो इंडिया में दो बड़े एक्सचेंज हैं, एक है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और एक है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब एनएससी के ऊपर 2600 से भी ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है। एनएससी के ऊपर 2600 से भी ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है और बीएससी के ऊपर 5000 से भी ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है। बीएससी के ऊपर 5000 से भी ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है। और एनएससी और बीएससी को कंट्रोल करता है सेबी। सेबी का मतलब है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एनएससी और बीएससी को कौन कंट्रोल करता है? सेबी। अब एनएससी और बीएससी पे इतने सारी कंपनीज लिस्टेड हैं, तो कैसे हमें पता चलेगा कि इंडियन मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे? इसी को जानने के लिए इंडेक्स बनाया गया। तो एनएससी की टॉप 50 कंपनीज को मिलाकर एक इंडेक्स बनाया गया जिसका नाम रखा गया निफ्टी। और बीएससी की टॉप 30 कंपनीज को मिलाकर एक इंडेक्स बनाया गया जिसका नाम रखा गया सेंसेक्स। लेकिन इसमें जितनी भी कंपनीज आती हैं निफ्टी और सेंसेक्स में, इसमें से कुछ कंपनी हलाल नहीं है, इसीलिए एक सेपरेट इंडेक्स बनाया गया जिसका नाम रखा गया निफ्टी 50 शरिया इंडेक्स। निफ्टी 50 शरिया इंडेक्स और निफ्टी 25 शरिया इंडेक्स। निफ्टी 25 शरिया इंडेक्स जो शरिया इन्वेस्टिंग रूल्स को फॉलो करती हैं। अब शरिया इन्वेस्टिंग क्या होता है? शरिया इन्वेस्टिंग का मतलब वो इन्वेस्टमेंट जो इस्लामिक लॉ के मुताबिक हो, यानी हलाल और इथिकल हो। हर मुस्लिम इन्वेस्टर यही चाहते हैं कि उनका पैसा ऐसे कंपनी में लगे जो हलाल हो। अब निफ्टी 25 शरिया एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें सिर्फ वो कंपनी शामिल होते हैं जो शरिया रूल्स को फॉलो करते हैं। इस इंडेक्स में इन्वेस्ट करना एक आसान तरीका है हलाल और शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टिंग का। अब शरिया इन्वेस्टिंग के कितने रूल्स हैं? तो सबसे पहला रूल्स जो है वो है हलाल बिजनेस में इन्वेस्ट करना। पहला रूल है हलाल बिजनेस में इन्वेस्ट करना। हलाल बिजनेस, आपको सिर्फ उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जो हलाल है, मतलब वो कंपनी अल्कोहल, गैम्बलिंग, वेपन या इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग ना हो। दूसरा रूल जो है वो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, इस्लाम में इंटरेस्ट हराम है, इसीलिए वो कंपनी जिनका मेजर इनकम इंटरेस्ट होता हो या जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट बेस्ड लोन होते हैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब तीसरा जो रूल है वो है कंपनी डेट लिमिट। कंपनी डेट लिमिट,
लिमिट। कंपनी का टोटल कर्जा उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन से 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कंपनी का फाइनेंशियल अगर डेट के चक्कर में ख़राब है तो उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब चौथा रूल जो है वो है इंटरेस्ट इनकम लिमिट। इंटरेस्ट इनकम लिमिट। इनकम लिमिट। कंपनी के पास जो कैश या रिसीवेबल्स हैं उसमें इंटरेस्ट इनकम का हिस्सा 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब लास्ट रूल जो है वो है ट्रांसपेरेंसी। और इथिकल बिजनेस। आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो उनका बिजनेस इथिकल हो, ट्रांसपेरेंट हो और क्लियर हो। तो ये थे सरिया इन्वेस्टिंग के 5 रूल। जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो आप इस 5 रूल को जरूर ध्यान में रखें और आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी का एनालिसिस करना चाहिए। आपको फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एनालिसिस करना चाहिए। अब आपको एनालिसिस करने के लिए एक टूल्स चाहिए जहां आप एनालिसिस कर सकें। मैं टिकर टेप यूज़ करता हूं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आप डाइवर्सिफिकेशन को ज़रूर फॉलो करें, मतलब आप अपना सारा पैसा 1 या 2 स्टॉक्स में ना लगाएं। अब आप समझ गए होंगे स्टॉक मार्केट के बेसिक कंसेप्ट और इस्लामिक इन्वेस्टिंग के वो इंपॉर्टेंट रूल जो हर मुस्लिम इन्वेस्टर को पता होना चाहिए। लेकिन बिना सीखे आपको स्टॉक मार्केट में एंटर नहीं करना चाहिए। पहले आप सीखो फिर इन्वेस्ट करो। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन जरूर दबा देना जिससे आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।